इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। जहाँ पर मूल सदा है, त्याग जहाँ पर मूल सदा। मैं उस धर्म की बात बताती हूँ, जैन धर्म में जन्म लिया जिन वाणी की बात सुनाती हूँ। जैन धर्म में जन्म लिया जिन वाणी की बात सुनाती हूँ। आयु व पद का भेद नहीं, यह त्याग की महिमा ज़्यादा है। जिसने सब कुछ ही त्याग दिया जग में वह पूजा जाता है। जिसने सब कुछ ही त्याग दिया वह जग में पूजा जाता है। जिनके आगे झुकती दुनिया हो, जिनके आगे झुकती दुनिया, आज उन सौभाग्य सिंधु को शीश झुकाती हूँ। जैन धर्म में जन्म लिया जिन वाणी की बात सुनाती हूँ, जिन वाणी की बात सुनाती हूँ। गुरुवर आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। बंधुओं, आज हम यहाँ पर क्षमा वाणी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो क्षमा, हमारा उत्तम क्षमा से ही ये धर्म शुरुआत है और उत्तम क्षमा से ही खत्म होता है। इसलिए हम सबसे क्षमा मांगते हैं, अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, मगर संत कहते हैं असली क्षमा उनसे मांगनी चाहिए जिनसे हमारा बैर है, कठोरता है, जिनसे हमारा देश है। असली क्षमा हमें उनसे मांगनी चाहिए, क्योंकि बैर की गांठ इतनी होती है कि वो बंध जाती है तो हमारी कसाय अनंतानुबंधी बन जाती है। इसलिए हमें सबसे अपना, जिनसे हमारे बैर भाव है, उनसे हमें आपस में क्षमा ले लेनी चाहिए।
क्योंकि क्षमा, देखो पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भव तक क्षमा करी और कमठ ने उनको भोगा, फिर भी कमठ को क्षमा मांगनी पड़ी अंत में। और राम जब वनवास को गए तो किसको क्षमा करी थी? कैकई को क्षमा करी थी। एक बार भी उन्होंने प्रतिकार नहीं करा कैकई का। और जब लोकापवाद के कारण सीता को राम ने वनवास में भेजा था तो भी सीता ने एक बार भी राम के वचनों का प्रतिकार नहीं किया। ऐसी होती है उत्तम क्षमा। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी जन को, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी जन को। सभी संग मित्रता मेरी, किसी से बैर ना मुझको, सभी संग मित्रता मेरी, किसी से बैर ना शरण को। यही है भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी, यही है भावना मेरी, जिनेश्वर हो कृपा तेरी। किया हो त्रयोग से छेदन, रहा हो भाव में वेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे जो भाव से मुझ में। नेक भव वैर जो तुमसे, रहा हो भाव दूषित से, उदय बिन नाश हो जाए, दया में भाव हो जाए। क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में रोष को धरना, क्षमा करना, क्षमा करना। चाहे हम जयकारा लगाएं, चाहे ताली बजाएं, चाहे भोजन करें, चाहे जल को पिएं, ऐसी कोई क्रिया मानव नहीं करता जिसमें हिंसा ना हो। मंदिर का, स्थानक का, किताब का निर्माण करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है। हम बताइए कितनी सुंदर बात बताई कि हम क्षमा मांग किससे रहे, हम क्षमा किसको कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, बोलेंगे महाराज जी उत्तम क्षमा। क्यों क्यों? आज के समय में एक व्यवस्था बन गई है कि गलती पे गलती करो, गलती पे गलती करो, गलती पे गलती करो, बोल दो आई एम सॉरी। लेकिन मेरा मानना यह है, जिस काम के लिए आपने सॉरी बोल दिया है, उस काम को यदि आप दोबारा कर रहे हो तो एक गलती नहीं कर रहे हो, बल्कि जानबूझ के गलत काम कर रहे हो। आप किसी को बदलने का प्रयास मत करो, आप अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करो। जिन्होंने अपने आप को बदला है वही भगवान महावीर के समकक्ष हुए हैं, और जिन्होंने औरों को बदला है वह भगवान महावीर के सामने जाने लायक ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। फिर आया आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी मैं एक प्रण लेकर आया हूं कि मैं 108 बार आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम जरूर बोलूंगा। मैंने कहा उससे कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? हम बोले 108 बार आई एम सॉरी मत बोल, बल्कि एक बार उस बंदे से जाकर सॉरी बोल दे जिससे कि तुम्हारी बोलचाल बिल्कुल बंद है, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम सॉरी किससे बोल रहे हैं जिससे कोई लेना देना ही नहीं है। आज खांसी चलेगी ना, खांसी तो बोलेगा आई एम सॉरी, धक्का लग गया आई एम सॉरी। क्या है? सॉरी शब्द फ्री का है क्या? और कुछ हुआ थैंक यू। आज अभी माता जी बता रहे थे, छोटी माता जी बताया, सही भाई सतीश पंडित बता रहे, सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है?
अहंकार, ईगो। और जब तक आपके जीवन में ईगो होता ना, ईगो में से ई को हटा के गो करोगे, जब जाकर आपका जीवन सही बन पाएगा। लेकिन आज एटीट्यूड आदमी का ऐसा है कि घर का नौकर भी उसको नहीं पूछ रहा, लेकिन मंदिर में महाराज जी की माता जी के सामने ऐसा बन के आता है जैसे बहुत बड़ा तुर्रम खाओ। घर में उस व्यक्ति को उसका नौकर भी नहीं पूछ रहा है। पक्की बात समझ लेना, मैं अच्छे अच्छे लोग जानता हूं कि नौकर भी बोलता है चाय लेना 7 बजे लेना, 7:30 बजे चाय नहीं मिलेगी। लेकिन वो मंदिर में आके महाराज जी माता जी के सामने ऐसा बन रहा है जैसे प्रधानमंत्री से बड़ा आदमी ये बन रहा है। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं है। एक पत्थर यदि इस स्थानक में लग जाता है ना, तो वहां साधु साध्वी निवास करने लग जाते हैं। और एक पत्थर यदि बेदी पर लग जाता है तो वहां पर भगवान की मूर्ति विराजमान हो जाती है। एक पत्थर जब परमात्मा के समकक्ष जाता है तो वह पूजनीय हो जाता है। तो तुम तो पत्थर नहीं हो, तुम तो साक्षात परमात्मा के बनाए हुए जीव हो। यदि तुम सही रहोगे तो तुम्हारा जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। लेकिन आज हमारा अहंकार हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। और आपको एक बात बता दूं, ये जितनी नाटकबाजी अहंकार हो रहा है ना, ये किसमें होता है कि जब तक आदमी को ये मालूम नहीं चलता ना कि यह व्यक्ति मुझसे आगे जा सकता है, जब तक तो सामान्य है। और जब उसको मालूम चल जाए कि मैं जो कर रहा हूं उससे ज्यादा करने वाला व्यक्ति भी कोई और है, तो बस आदमी बोलचाल बंद कर देगा, तिरछा मुंह करना चालू कर देगा, इधर कर देगा। और मेरा मानना यह है, जो आदमी सामने है उससे जलन मत करो, बल्कि उसके जैसे बनने का प्रयास करो। आप उसके जैसे बन जाओगे, सारी दुनिया आपको पूछने लग जाएगी। और मुझे कहते ना, आज के समय में इंसान 2 तरह से दुखी है। इंसान मूंछ के कारण, पुरुष मूंछ के कारण और महिला पूंछ के कारण। बस मुझे पूछा नहीं गया। एक बार एक महिला सुंदर सी ज्वेलरी पहन के मंदिर में आई, बहुत सुंदर ज्वेलरी पहन के आई। ज्वेलरी पहन के आई, उदक चंदन धमाधम अर्घ ले रही है, भक्ति कर रही है, सामने आ रही है। किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। मंदिर के मालिक को 100 दिए, धन्यवाद। 500 दिए, धन्यवाद। 2000 दे दिए, धन्यवाद। पूरा पर्स खाली कर दिया। मंदिर के मालिक ने कुछ कहा ही नहीं। बाहर निकली, ड्राइवर से बोली आज मैं आगे सीट पर बैठ के चलूंगी। ड्राइवर बोला अरे मैडम, जिंदगी में गलती से कोई यदि एक्स्ट्रा होता है तो बोली उसको उतार, मैं पीछे ही बैठूंगी। आगे बैठ के चली। ड्राइवर ने कुछ नहीं पूछा। घर पहुंची, चौकीदार से बोले कैसे हो, बच्चे ठीक हैं, सब है। चौकीदार बोला आज महाराज जी ने क्या प्रवचन सुना दिया इसको, जैसे 25 साल बात नहीं करी, आज मुझसे बात कर रही है। चौकीदार ने भी कुछ नहीं पूछा। घर में पतिदेव थे, ऐसा हाथ करके जॉगिंग, बोले आप जॉगिंग करते हो ना तो ऐसे ऐसे किया करो। पतिदेव बोला मैं करता हूं। बच्चे को बोला कि यदि तुझे कोई कुछ करता ना तो तू बचने का प्रयास है। बच्चा बोला मैं सब कुछ करता हूं। अब आया गुस्सा, पहुंच गई लॉन में। लॉन में माली था, बोले माली जी आज आप काम मत करो, आप इतने बुजुर्ग हो, आपको काम करना शोभा नहीं, तो मैं करूंगा, मैं करूंगी। माली बोला क्या हो रहा है आज, मैं नींद में तो नहीं है, सपने तो नहीं देख रहा हूं। इतने में माली से भी बात नहीं बनी तो एक झोपड़ी में जाके बैठ गए। लॉन में एक झोपड़ी बनी थी, आजकल तो सिस्टम हो गया, फार्म हाउस बनाते हैं लकड़ी वास के। और वहां बैठ गई, वहां लालटेन रखी थी, माचिस रखी थी। बोले क्या जीवन है, इतनी महंगी ज्वेलरी लेकर पहुंची, लेकिन मुझे मंदिर का मालिक क्या, कर्मचारी क्या, स्टाफ क्या, कोई मेरा पति तक नहीं पूछ रहा, क्या जीवन है। उसने मिट्टी तेल को फेंका, माचिस हाथ में खेल रही थी, आग लग गई। जैसे ही आग लगी लोग चिल्लाए आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सारे लोग पानी ले लेके दौड़े। इतने में एक पड़ोसन भी पानी लेकर आई और ये भी पानी डाल रही थी। तो पड़ोसन ने बोला इतनी सुंदर ज्वेलरी आपने खरीदी कहां से है, इतनी सुंदर ज्वेलरी आपने खरीदी कहां से है। अरे कहने लगी बात मुझसे पहले पूछ लेती तो मेरी झोपड़ी तो बच जाती। इंसान इसी में मरा जा रहा है, इसी में जला जा रहा है। सूरज तपता है, लोगों को प्रकाश देता है। संत साध्वी तपते हैं, जीवन का अंधकार दूर होता है। लेकिन तुम यदि जलन करोगे तो तुम्हारा जीवन अंधकार में हो जाएगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।